एक बार जरूर अवलोकन करिए। संस्कृति, संस्कार, ज्ञान का संसार, स्वामी दयानंद सरस्वती, तपोभूमि, नवलखा महल, उदयपुर। भाई ज्यादा मत फैलाओ, उसको तो रिमूव करो, वो तो करना आपका कर्तव्य। टॉफी मैं खाऊं, रैपर इसका दूसरा उठाए, बदबू मैं फैलाऊं और आशा ये करूं कि अशोक आर्य जो है वो कर लेगा। नहीं, इसलिए प्रतिदिन ये भी है, क्योंकि अग्निहोत्र क्यों कहा? सुगंधित वायु को चारों तरफ डिस्पर्स करने का इससे बढ़िया कोई साधन है नहीं। अब ये पितृयज्ञ है, प्रतिदिन श्राद्ध करिए, प्रतिदिन तर्पण करिए। क्या मतलब? हम तो मरने के बाद करते हैं श्राद्ध और तर्पण? नहीं, महर्षि दयानंद कहते हैं कि श्राद्ध उसको कहते हैं जो श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, और तर्पण उसको कहते हैं जिससे कोई तृप्त हो जाता है। तो अपने माता पिता का रोज श्रद्धा पूर्वक, हमारे घर में जो भी आता है, हमारी परंपरा है कि हम उसको अच्छी तरीके से, इवन एक बार दुश्मन भी आ जाए तो उसको कहेंगे भाई आप आइए, बैठिए, कैसे हैं, खैरियत पूछे। शबरी से बढ़िया कोई उदाहरण नहीं। अतिथि किसको कहते हैं? जो बिना तिथि के आ जाए। अब शबरी को पता था राम आएंगे, पर ये नहीं पता था कब आएंगे। रोजाना मीठे वे उसका ये अतिथि यज्ञ पूर्ण हुआ। तो यही भावना हमारी जो है हर अतिथि के प्रति होनी चाहिए। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, वैश्वदेव यज्ञ, ये प्रतिदिन करना चाहिए। मतलब मानव के अतिरिक्त जितने भी मानवेतर प्राणी हैं उनका भी योगक्षेम, उनको भी खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम कहते हैं हम संसार के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है कि वो सबका ध्यान रख करके चलता है। यही तो जीवन है पूरा, ये जीवन यही होना चाहिए, हर इंसान को ये करना चाहिए। लता दी हैं जैसे, ये सारे हैं। एक आप देखिए बहुत से ऐसे भूले, ये शिवकर बापू तलपदे हैं सर। हाँ जी। अब इस व्यक्ति ने राइट बंदूक पार्टी पर उड़ाया था, और उस भीड़ में, उस दर्शकों के देखने में महादेव गोविंद रानाडे, उस समय के जो जस्टिस थे मुंबई के, वो मौजूद थे। और उसके बाद क्या हुआ? ना तो आज इनका नाम मिलता है, ना इनकी लेबोरेटरी मिलती है, ना इनका साहित्य मिलता है। क्या किया है उन लोगों ने, अंग्रेजों ने, ये कुछ नहीं पता। बस एक पेपर की न्यूज जरूर है उनके बारे में, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तानियों, तो हमने यहाँ पर उन सारे हिंदुस्तानियों को लगभग सारे तो नहीं कह सकते, अलग अलग क्षेत्र से कोशिश की है कि वो जो है। अब हम लोग इन सबको पहचानने के लिए क्या नई विधा की तरफ जा सकते हैं? और उस एक्सपोजर की वजह से आज का यंगस्टर बहुत जल्दी में लगा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो उससे ऐसी क्या इंटरेस्टिंग चीज दे दी जाए? माता निर्माता भवती, माता ही निर्माण करती है। तो हमने यहाँ देखिए माता मगालसा एवं अलग का, माता जीजाबाई एवं शिवाजी का, सुभद्रा एवं अभिमन्यु का, अमृतबाई मूलशंकर का, माता पन्नाधाय ये चंदन सिंह जी का, माता शकुंतला और भरत का, माता सीता एवं कुश का, माता जल। ये प्रमाण है इस बात के कि ये केवल कुछ माताएं हैं जिनके पुत्र एक तरह से रत्न बन गए, रत्नों का निर्माण कर, पर ऐसे तो बहुत कम है। तो माता निर्माता। अब यहाँ पर हमने संस्कार भारतीय हैं, और महर्षि दयानंद ने पुस्तक लिखी संस्कार, जिसमें सूर्य संस्कारों का वियोग कैसे होता है, वो संस्कार। तब जो पुत्र मैंने पैदा किया वो ये प्रद्युम्न है। ये हमारी संस्कृति थी किसी समय में, परंतु हमने क्या है, बाई चांस होती। तो बाई चांस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शादी के बाद उनको पता होना चाहिए तुम्हारा एक ही उद्देश्य है, सुसंतान का निर्माण करना। गृहस्थाश्रम में प्रवेश का यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, सुसंतान का निर्माण करना। उसका यहीं से शुरू हो जाते हैं। संस्कार 3 जगह से आते हैं। एक तो जन्म जन्मांतर के संस्कार जो हमारे आ रहे हैं कृतकर्म के, वो तो हम बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो करिया है वो भुगतना है। परंतु दूसरे आते हैं माता पिता से, इनहेरिटेड होते हैं। इनहेरिटेड मीन्स जैसे ये हैं वैसे ही कर्म, गुण कर्म स्वभाव बच्चे के बनते हैं, वो बदल जा सकते। उसको बदलने के लिए माता पिता को स्वयं को बदलना पड़ेगा। मैं सिगरेट पीता हूँ और चाहूँ कि बच्चा सिगरेट नहीं पिए, असंभव। मैं किसी शराब पीता हूँ, बच्चा नहीं। आपको पहले छोड़नी पड़ेगी, आपको अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा, मन के विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, तब गर्भाधान कीजिए। निश्चित रूप से श्रेष्ठ आत्मा आएगा। यह है गर्भाधान संस्कार। गर्भ में ये संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार में लोग क्या समझते हैं? थोड़ी देर में फोन कर रहा हूँ डॉक्टर चंद्र
प्रकाश के साथ। थोड़ा सा जल्दी बोलना पड़ेगा क्योंकि पूरा पूरा बंदा है। करना चाहिए। मैं अब जल्दी ही कर रहा हूँ। ये हम अच्छा एक चीज़ होती है, हमने विभिन्न प्रांतों का ध्यान दिया। इसका मतलब है कि संस्कार पैन इंडिया होते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में होते थे। एक चीज़। दूसरा उससे क्या है कि थोड़ी सी मोनोटोनी कट होने से थोड़ा आकर्षक भी लगता है। तीसरा, दर्शक कई बार अपने को आइडेंटिफाई समझता है। तो ये यहाँ पर जो है, वहाँ हमने शरीर के उन्नयन के लिए जो संस्कार किया जाता है वो जो है सीमंतोन्नयन संस्कार। शरीर की प्रखरता, मस्तिष्क की प्रखरता शहद के द्वारा। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें, मैं अपने को बिल्कुल कट शॉर्टी करना पड़ेगा कि ओम इसलिए कि परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, परंतु ओम उसका मुख्य और निज नाम। बोल नहीं निकलने चाहिए, मिठास युक्त ही तेरा व्यवहार होना चाहिए। कानों में कहा जाता है वेदोसी। वेदोसी का मतलब जैसे अभी बताया था ज्ञान। तुझे ज्ञानवान बनना है। जो मनुष्य ज्ञानवान नहीं है वो मनुष्य है ही नहीं। ये ऋषि लोगों ने वेद के ज्ञान को विस्तार दिया। इधर हमने वैज्ञानिक ऋषि दिखाए, आपने ये सब है, आर्यभट्ट है। अब यहाँ पर हमने चरित्र में थी ही नहीं, तो इसलिए हमने श्री राम के जीवन को भी यहाँ इसको बस संक्षेप ही करेंगे। आना पड़ेगा सर यहाँ। इनके एक्सप्लेनेशन है सर। ये ताम्रपत्र पे छपाया गया है, राष्ट्र की है, मेरी थोड़ी है। तो ये वो आज के लिए सारा लगा दिया। ये सारे ऑयल पेंट्स हैं सर, इसमें फोटोग्राफी नहीं, ओरिजिनल ऑयल पेंट्स है। हमारे गाइड, अच्छा यहाँ पर हमारे 3 गाइड रहते हैं सर। शांति कृष्ण वर्मा सोचा इस विषय में 14 समुल्लास हैं सत्याग्रह प्रकाश के। तो ये 14 मंजिला एक ये स्तंभ बनाया है जिस पर ये 112 शिक्षाएं हैं। ये रिवॉल्विंग है, पता नहीं आज ये घूमता है। कोई बात नहीं सर। स्वामी जी महाराज के घर इनकम टैक्स कैसे हो, ये स्वामी जी लिख रहे हैं, आप बताइए। और कैसे लिख रहे हैं आप देखिए, ये इतना मात्रा में होना चाहिए कि पता ही नहीं चले देने वाले को कि क्या है। इसमें भौरे की और फूल की तुलना की गई। जब भौरा इससे रस ले लेता है तो भौरे का भी काम बन जाता है और पुष्प का भी बिगड़ता है। ये स्लैब नहीं देखता ये इस तरीके से इसलिए पूरा जीवन, क्योंकि वहाँ से भी कॉल आ गई है। मैंने यहाँ जो आर्यावर्त चित्र दीर्घा बनाई है उसमें एक कक्ष क्रांतिकारियों को समर्पित किया है। जब मैं ये काम कर रहा था तो मैंने देखा कि प्रसिद्ध जो सेनानी हैं जिनका नाम प्रायः हम सब लोग सुनते हैं जानते हैं, उनका नाम तो काफ़ी आता है। परंतु उस समय में जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसे नाम मिले। कोई 15 साल की लड़की है, कोई 19 साल का लड़का है, कोई 14 साल का लड़का है, जिनका नाम मैं भी नहीं जानता था पहले, उससे पहले, बावजूद इसके कि मैं अध्ययन करता रहता हूँ, परंतु मुझे भी नहीं पता था। मेरे रोम खड़े हो गए कि बताइए इन लोगों ने देश को, 14 वर्ष का लड़का गोली खा करके जो है मर जाता है देश के लिए, उसको हम नहीं जानते, तो ये तो कृतज्ञता हुई ना। तो उस समय हमने ये प्रण किया कि यहाँ 365 दिनों में 365 ऐसे व्यक्तियों को लेकर के भारत गौरव दर्शन के यहाँ एक प्रकल्प चला रहे हैं। उसमें 2-2 मिनट के वीडियोज उन पर बना करके और हम यहाँ आने वाले दर्शकों को दिखाएंगे, ताकि उनको कम से कम नाम तो ध्यान रहे कि भाई अनंत कानेरे भी कोई व्यक्ति था, कोई प्रीति लता बादेदार भी कोई शख्सियत थी जो 15 साल में गोली मार करके मर गए, अनंत। तो ये सारी चीज़ें तब हमने ये चीज़ रखी और इसी क्रम में हम काम कर रहे हैं। अन्य चीज़ों के साथ दर्शकों को ये भी दिखा रहे हैं। आज हमने जो कार्यक्रम रखा है यहाँ पर, हम स्टूडेंट्स को जोड़ना चाहते हैं। हमारे सारे प्रकल्प में हमारी जो संकल्प है या हमारी जो अभिलाषा है वो ये है कि देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो तो पर्यटक के रूप में आ ही रहे हैं, वो तो हमारा एक नियमित क्रम चल रहा है, परंतु उदयपुर के जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों का एक भी विद्यार्थी ऐसा रह नहीं जाए जो यहाँ पर एक बार ना आया हो, ताकि उसे अपने, हम सुनते तो बहुत हैं कि हम विश्वगुरु थे। अरे भाई, विश्वगुरु क्यों थे, कैसे थे? तो विश्वगुरु जैसे हम थे वो हम क्यों थे? हमें मानव निर्माण की कला आती थी,
हमें बच्चों को जो है जो पथ पे चलना सिखाते थे वो पथ पे हम चलाना जानते थे। हमारी ऋषियों ने कौन सी ज्ञान विज्ञान की ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने न बताई हो। यही बात है, बस मैकाले की पद्धति में वो सब छूट गया था। अब बच्चों की टेक्स्ट बुक में परिवर्तन करना तो हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं, इसलिए हमने एक अल्टरनेटिव एजुकेटिव सिस्टम यहाँ डेवलप किया है, वो भी आकर्षक रूप में, वो भी बोर करने वाला नहीं। वो भी जितने बच्चे आए हैं वो ये कह के गए हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो हमने कोशिश ये की है बच्चे यहाँ आएँ, बिना बोर हुए उन तथ्यों को समझें जिन पर चल के कि हम कभी विश्वगुरु थे और आज भी अगर उसको ध्यान दें तो हम विश्वगुरु बन सकते हैं।